ये कहानी है कातिल हवा के झोंके की, जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मौत बांट रहा है। आइए जानते हैं इस कातिल हवा के बारे में। कहानी शुरू होती है दो स्कूल बसेस से, जो अपनी मंजिल की तरफ जा रही हैं। उनमें से एक बस में बैठी मित्सुको नाम की लड़की अपनी डायरी पर कुछ लिख रही है। मित्सुको की एक दोस्त उससे पेन खींचती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। उसी दौरान कोई चीज तेजी से आती है और उस बस में बैठी लड़कियों को दो हिस्सों में काट देती है। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो सब लड़कियां मर चुकी होती हैं। मित्सुको बस से उतरकर भागने लगती है। फिर मित्सुको को पता चलता है कि ये हवा का झोंका है। भागते भागते मित्सुको को कुछ और लड़कियां मिलती हैं। मित्सुको उनको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा का झोंका उनमें से 3 लड़कियों को काट देता है। मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है। फिर इन्हें साइकिल पर सवार कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं। मित्सुको की साथी लड़की उन्हें बचाने के लिए उठती है, लेकिन खुद भी मारी जाती है। मित्सुको अकेली भाग निकलती है और एक झील के किनारे पहुंचती है। यहाँ बहुत सी लाशें झील में पड़ी होती हैं। मित्सुको अपना मुंह धोती है और एक डेड बॉडी के कपड़े पहन लेती है। मित्सुको वहां से निकल जाती है। मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंचती है। एक लड़की मित्सुको के पास आती है। वो उससे उसका हाल पूछती है। वो लड़की मित्सुको की दोस्त थी। मित्सुको अपने हवास में बिल्कुल नहीं थी। अचानक हवा का झोंका आता है और मित्सुको भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। मित्सुको की दोस्त उससे पूछती है कि तुम इतना डरी हुई क्यों हो। मित्सुको कहती है कि मैं नहीं जानती वो मेरा वहम है या हकीकत, लेकिन मैंने देखा है कि एक हवा का झोंका सबकी जान ले रहा है। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे एक खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकाल कर कहती है कि देखो, ये सिर्फ हवा का झोंका है। हवा का झोंका किसी की जान कैसे ले सकता है। मित्सुको की परेशानी थोड़ी कम होती है। उसके बाद मित्सुको की दोस्त उसे अपनी बाकी सहेलियों से मिलवाती है। जैसे ही ये लोग क्लास से बाहर निकलती हैं, इनकी टीचर आ जाती है और ये लोग भाग जाती हैं। फिर ये लोग एक झील के किनारे पहुंचती हैं। वो लोग मित्सुको के ख्वाब के बारे में बात करती हैं। उनमें से एक लड़की उठकर भाग जाती है। वो कहती है कि हो सकता है ये ख्वाब ना हो, एक हकीकत हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है। उस दुनिया में इस दुनिया से सब कुछ अलग होता है। ये कहते ही वो झील में पत्थर फेंकती है। वो कहती है कि देखो, यहाँ तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। अचानक एक मगरमच्छ एक लड़की को खा लेता है, लेकिन फिर ये लड़की कहती है कि देखो, इस लड़की को तो मगरमच्छ ने उस दुनिया में खाया है। इस दुनिया में ये लड़की बिल्कुल ठीक है। ये कहने के बाद वो लड़की एक बिस्तर की तरफ बढ़ती है और चारों लड़कियां तकिए से खेलने लगती हैं। फिर एक लड़की उन्हें कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में नामुमकिन हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसको बदल सकते हैं। वो सब स्कूल वापिस आ जाती हैं और क्लास में बैठ जाती हैं। मित्सुको को एक तकिया दिखाई देता है। वो तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन अचानक उसकी टीचर पूरी क्लास पर फायरिंग कर देती है। मित्सुको फिर से बच जाती है। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास से बाहर जाने की, अब तुम भी नहीं बचोगी। इसके साथ ही उसकी बाकी सहेलियां आती हैं और उसे वहां से निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीचर उसकी दोनों सहेलियों को मार देती है। मित्सुको बाकी बची हुई स्कूल की लड़कियों के साथ बाहर की तरफ भागती है, लेकिन स्कूल की टीचर्स उन पर मुसलसल फायर कर रही हैं। वो लोग स्कूल से बाहर निकलती हैं, लेकिन हवा का झोंका बाकी लड़कियों को काट देता है। मित्सुको बचकर भाग जाती है और पुलिस स्टेशन जाती है। मित्सुको उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताती है। वो पुलिस ऑफिसर हंसती है और उसे शीशा दिखाती है। मित्सुको अपना चेहरा देखती है और उसे अपना चेहरा बदला हुआ दिखाई देता है। मित्सुको को पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। वही पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ लेकर जाती है और लोग उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग चर्च पहुंचती हैं, मित्सुको अपनी दोस्त से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो मित्सुको से कहती है कि तुम अभी खामोश रहो, हम सब किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। अचानक कुछ लड़कियां आती हैं और उनका मजाक उड़ाती हैं। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मारने लगती है। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, वहाँ ग्रूम की जगह
एक बॉक्स रखा होता है। जैसे ही बॉक्स खुलता है उसमें से एक खतरनाक जानवर बाहर आता है। मित्सुको उसे देखकर डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। फिर मित्सुको और उसकी दोस्त चर्च से भाग जाती हैं। रास्ते में दो लड़कियां इनको रोकती हैं। वो दोनों उनको मारकर बाहर भाग जाती हैं। मित्सुको भागते भागते जब खुद को शीशे में दोबारा देखती है तो फिर से वो खुद को एक और लड़की के रूप में देखती है। उस जगह पर रेस हो रही थी। कुछ लड़कियां मित्सुको के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम भाग क्यों नहीं रही, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो। वो जब भागना शुरू करती है तो उसे रेसर की फीलिंग आती है। वो अपनी दूसरी सहेलियों को देखती है जो स्कूल में मारी जा चुकी हैं। वहाँ मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो सब लोग इनके पीछे आ रहे हैं जिन्होंने इनको चर्च में रोका था। मित्सुको की सहेलियां उससे कहती हैं कि तुम इस दुनिया से बाहर चली जाओ। वो भागते भागते एक अंधेरी जगह पहुंचती है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आती हैं और मित्सुको से कहती हैं कि हम भी मर चुकी हैं और तुम्हें भी मरना होगा। तभी मित्सुको की दोस्त यहाँ आती है और उससे कहती है कि तुम इनके जाल में मत फंसो, तुम अपना असली नाम बार बार पुकारो। उसकी दोस्त उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके साथ ही उसकी दोस्त कहती है कि मेरे हाथ से ये वायर निकाल दो, लेकिन मित्सुको को डर था कि वायर खींचने से उसकी दोस्त मर जाएगी। मित्सुको अपनी दोस्त के मजबूर करने पर उसकी वायर खींच देती है। इसी के साथ उसकी दोस्त के दो हिस्से हो जाते हैं और फिर मित्सुको को एक गेट दिखाई देता है। मित्सुको उस गेट से एंटर होती है। फिर उसे पता चलता है कि वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और उसके पोस्टर लगे हुए हैं। फिर एक लड़का उसकी तरफ आता है और उसे कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। यह सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। होश में आते ही मित्सुको देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और मित्सुको को वही कैरेक्टर दिखाई देते हैं जो वो पहले बन चुकी है। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ये गेम मैंने बनाई है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब पता चलता है कि ये गेम है तो उसे लगता है कि मैं फिर से असली दुनिया में जा सकती हूँ। मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और खुद को मार देती है। बूढ़ा आदमी ये देखकर बहुत चिल्लाता है कि उसकी गेम का मेन कैरेक्टर मर गया। मित्सुको गेम की दुनिया में मर चुकी थी, अब वो अपनी असली दुनिया में थी। फिर मित्सुको के बाकी कैरेक्टर भी खुद को मार लेते हैं। फिर मित्सुको असली दुनिया में बर्फ पर लेटी होती है। उसे होश आता है और वो उठकर चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा।